जिस तरीके से आकर माँ का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज है, पर दुख इस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से बाहर किया, अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। उन्होंने ही समय समय पर यह फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था, मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था। इस कलयुग के जमाने में राम बनकर पहुंच गए अपनी माता कौशल्या के पास चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चिराग पासवान जो कि बीते कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं और वजह यह है कि उनके परिवार में जमीन को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। इतने गंदे तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है कि जो बात घर के चार दीवालों के भीतर होनी चाहिए थी वो आज मीडिया में पहुंच रही है, वो बात आज राजनेताओं तक पहुंच रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बात गली गली हर एक इंसान तक पहुंच रही है। आपको बता दें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की जो बड़ी मां है राजकुमारी देवी, उनको लगातार उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। किसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? तो पशुपति कुमार पारस की जो पत्नी है उनके द्वारा और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी उनके द्वारा ये आरोप राजकुमारी देवी का है और इसी को लेकर के वो गुहार लगा रही है कि अब उनको बस बंटवारा चाहिए। इस झंझट में, इस झमेले में और नहीं पड़ना चाहती। उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब वो ज़्यादा मोह माया में नहीं रहना चाहती हैं, तो साफ तौर पे उनका बंटवारा कर दिया जाए। अलग अलग बयान दिए जा रहे थे उन्हीं के द्वारा, कभी उनके जो बेटी है वो दिखाई देती है, कभी उनके नाती जो है सुरक्षा की मांग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज चिराग पासवान खगड़िया पहुंच गए हैं अपनी बड़ी माँ से मुलाकात करने के लिए, समस्याओं का हल करने के लिए चिराग पासवान खगड़िया पहुंच गए हैं। चिराग पासवान खगड़िया तो पहुंचे ही हैं, लेकिन साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जमीन बंटवारे को लेकर के अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मेरी बड़ी माँ को अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जमीन बंटवारा करना है, मैं तैयार हूँ, जहां का भी बंटवारा करना है मैं तैयार हूँ, लेकिन इस एक शर्त है कि आप लोगों को एक बार में ही इस बंटवारे को खत्म करना होगा। दोबारा बार बार इस बंटवारे का जिक्र नहीं करना होगा और एक बार में इस बंटवारे को आप लोग खत्म कीजिए। मैं आप लोगों के एक बुलावे पर बंटवारा करने के लिए आ जाऊंगा, बशर्ते आप लोगों को अब मेरी बड़ी माँ को परेशान नहीं करना होगा। ये सारा वाक्य चिराग पासवान खगड़िया पहुंचने के बाद देते हैं। तो अब आप सुनिए चिराग पासवान को इत्मीनान से क्या कुछ कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समय समय पर घर परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया, ये दुखद है। मेरे पिता के जाने के बाद घर में सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे घर को, पूरे परिवार को एकजुट करके रखा। भाई हम तो अगली पीढ़ी हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरे पिता की पीढ़ी के वही हैं और ये जिम्मेदारी उन पर बनती है कि कम से कम जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे परिवार को एक करके रखा, उनके जाने के बाद वो भी परिवार को उसी तरीके से एक करके रखते हैं। पर दुख इस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर माँ का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज है वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूँ कि मेरी माँ का मैं ध्यान रखूँ। उनसे ज़्यादा यहाँ गांव में आने का मैं प्रयास करता हूँ। समय समय पर एक बेटे का जो फ़र्ज़ हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। पर रिश्ता
मेरे चाचा चाचियों का भी है। पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है, और तब ज़्यादा होती है जब आपके अपने ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूँ, चाची हूँ, रिश्ते की मर्यादा ये कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ। बट हाँ, अगर अब वो ये तक चाहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था, पर अब अगर जैसा चाची ने आके कहा कि बंटवारा होना चाहिए, अब अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहाँ का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। पर हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चाची और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। वो सारी जानकारी भी उनकी संपत्तियों की सामने आएगी। अब अगर इस तरीके से परिवार की बातों को सड़क पर लेकर जाने की सोच के साथ मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे, तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलेंगी, जिस बात का मुझे अभी से ही दुख है। आज जब मैं यहाँ पर आया, आज से पहले कभी मुझे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ये बात नहीं बताई गई, पर अब क्योंकि इन लोगों ने खुद एक ऐसा माहौल बना दिया, आज कई ग्रामीणों ने मुझे बताया कि मेरी चाची एक शिक्षक के रूप में दोनों जहाँ काम करती हैं, कभी उन्होंने वहाँ पे जाना तक ज़रूरी नहीं समझा, और बिना गए रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर घर पे बैठ के अपने भाइयों के माध्यम से रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर करती हैं। ये तक बातें मेरे संज्ञान में आज दी गई। ये विषय ऐसे हैं जो आपको चिंतित करते हैं। घर परिवार की ये बातें, इस तरीके से ये बातें जो आप ही के परिवार के लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, ये एक पुत्र होने के नाते विचलित भी करती हैं, दुखी भी करती हैं। पर बहरहाल घर के, जैसा मैंने कहा, बड़े वो ही हैं, उन्होंने ही समय समय पर यह फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था, मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था, मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर निकालने का फैसला उनका था, मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान मिटा देने का फैसला उनका था। तो जमीन विवाद को लेकर के चिराग का ये बयान सामने आया है। ताजा बयान है, खगड़िया में जब वो जाते हैं तो वो ये बयान को दे देते हैं। अब इस बयान को लेकर के भी चर्चाएं होंगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पशुपति कुमार पारस गुट की ओर से क्या बयान आता है, क्योंकि उनके भी ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और वो एक एक बयान देते हैं, चुन चुन कर श्रवण अग्रवाल बयान देते हैं। अब ऐसे में जब ये बयान उनके तक पहुंचेगा तो उनका क्या स्टैंड होता है। लेकिन चिराग पासवान ने क्लियरली कर दिया है कि बंटवारा करना चाहते हैं तो आ जाइए, मिलकर के बंटवारा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।